जय श्री राम मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं भगवान सूर्य देव को तो दोस्तों हर कोई व्यक्ति जल चढ़ाता है ताकि उसके जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी चीज़ देखने को मिले। और दोस्तों होता भी यही है। वास्तव में अगर कोई भक्त सच्चे मन के साथ सूर्य देव की आराधना कर लेता है, सूर्य देव को जल अर्पित कर देता है, तो उसके जीवन के अंदर कभी भी गरीबी नहीं आती। देखते ही देखते सूर्य देव का ऐसा आशीर्वाद उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने को मिलता है कि वह सब कुछ हासिल कर लेता है। उसके जीवन के अंदर न तो रुपए की कमी रहती है, न अन्न की कमी रहती है, न ही धन की कमी रहती है। और दोस्तों जिसका कारण होता है सूर्य देव अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर उच्च स्थान पर आ जाए तो दोस्तों उसे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी सूर्य देव को इस प्रकार जल अर्पित करते हैं तो भूल कर भी इस प्रकार से जल अर्पित नहीं करें, अन्यथा कंगाली आते देर नहीं लगती। और जब दोस्तों सूर्य ग्रह हमारी कुंडली के अंदर रुष्ट हो जाता है अर्थात कि नाराज हो जाते हैं, तो दोस्तों कैसा भी क्यों व्यक्ति हो, बर्बाद होते उसे समय नहीं लगता और कंगाली उस व्यक्ति के आसपास ही भटकने लगती है। तो दोस्तों बात करते हैं उन बारे में कि आखिर आपको ऐसा कौन सा जल है जो तुलसी के और भगवान सूर्य देव को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इस बात का आपको पहले ध्यान रखना होगा कि नहा धोने के बाद ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। कभी भी बिना नहाए अगर आप तुलसी और भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है, आपका जीवन बर्बाद हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखें, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर सुबह उठ जाएं अर्थात कि सूर्य उदय होने के साथ साथ ही आपको उठ जाना है। उठने के बाद आपको स्नान आदि करना है और उसके बाद आप भगवान सूर्य देव के निमित्त आप जल अर्पित करें। निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त होगा है और आपके जीवन के अंदर कभी भी कंगाली देखने को नहीं मिलती है। और दोस्तों इसी तरह दूसरी चीज की बात करें तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, सूर्य देव को जल अर्पित करने वाले लोटे का सही तरीका होना चाहिए। जैसे कि आपको भूल कर भी दोस्तों प्लास्टिक या स्टील के लोटे के अंदर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों प्लास्टिक राहु का घोतक होता है और स्टील भी राहु का घोतक होता है। इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आने वाले समय के अंदर आपके घर परिवार के अंदर बीमारी का आ जाना, घर परिवार के अंदर किसी प्रकार की समस्याओं का आ जाना और घर परिवार के अंदर अनेक प्रकार की चीजें आपकी कुंडली के अंदर देखने को मिल सकती है। इसीलिए कभी भी प्लास्टिक और स्टील के लोटे के अंदर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से बचना चाहिए। और दोस्तों दूसरे जल की बात करें तो इस बात का ध्यान रखें, कभी भी बासी जल में से आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित नहीं करें। और दोस्तों बासी जल इस प्रकार कि आपने कई महीने पहले कोई मटका या कहीं किसी पात्र के अंदर आपने जल भर के रखा है और उसके बाद उस जल को आप देते हैं तो दोस्तों वह जल अशुद्ध माना जाता है। आपको साफ पात्र के अंदर जल भरना है और उससे या फिर नदी से जल लाकर, तालाब से जल लाकर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। निश्चित तौर पर आपके घर परिवार और आपकी कुंडली के अंदर फायदा देखने को मिलता है। और दोस्तों अगली चीज की बात करें तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपके घर परिवार के अंदर किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है और किसी प्रियजन की मृत्यु होने के 12 दिवस तक भगवान सूर्य देव को जल अर्पित नहीं किया जाता, तो आपके घर के अंदर किसी प्रकार का नन्हे बच्चे का जन्म हुआ है तो उन दिनों का दोस्तों काल सूतक काल माना जाता है। उस समय भी आपको 7 दिवस तक कम से कम जल भगवान सूर्य देव को अर्पित नहीं करना चाहिए। कई माताएं बहनें हमसे सवाल करती है कि क्या हम भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करके उसका फायदा देख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, अपने मासिक धर्म के दौरान भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से आपको बचना चाहिए। आपके जीवन और घर परिवार के अंदर कभी भी किसी प्रकार का संकट देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप किसी शाम पहले आपने मांसाहार का सेवन किया है, किसी शाम पहले आपने शराब का सेवन किया है, आप किसी प्रकार का नशा करते हैं, उसके बाद अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर दृढ़ता देखने को मिलती है, आपको फायदा प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिए, कभी भी भूल कर भी भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें उस दिन ना तो आपको शराब का सेवन करना चाहिए ना मांस का सेवन करना चाहिए। ऐसे लोगों के घरों के अंदर भगवान प्रसन्नता नहीं बल्कि उनको कंगाल करके छोड़ते हैं और उनके जीवन के अंदर बर्बादी देखने को मिलती है। इसी तरह कई लोग क्या करते हैं,
भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं तो जल अर्पित करते समय जल की बूंदें उनके शरीर पर ही गिरती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। भगवान सूर्यदेव को जो जल अर्पित किया जाता है उसकी बूंदें आपके पैरों और आपके शरीर पर नहीं गिरनी चाहिए। तो आप क्या करें कि उस जल को आप किसी सूखी जमीन पर अर्पित करें या छत की दूसरी दीवार की तरफ अर्पित करें, या फिर आप इस प्रकार से अर्पित करें कि आपके पैरों पर जल की बूंदें स्पर्श नहीं हो, और ताकि आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने का फायदा मिले और न ही आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का नुकसान देखने को मिले। इसी तरह इस बात का भी ध्यान रखें, भगवान सूर्यदेव का उदय होने का समय सुबह 5 बजे तक का होता है। तो आप क्या करें कि 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अगर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं तो आपकी कुंडली के अंदर फायदा देखने को मिलता है। अब दोस्तों कई लोग सोचते हैं कि भगवान सूर्यदेव को जल तो अर्पित करते ही करते हैं, उसके साथ कुछ उपाय आदि भी करें ताकि उनके जीवन भर उनको कंगाली और दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको एक काम करना चाहिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर धन प्राप्ति के योग नहीं बन रहे, आप चाहते हैं आपकी कुंडली के अंदर धन प्राप्ति के योग बने, आपके घर के अंदर अच्छे योग देखने को मिले, तो भगवान सूर्यदेव को जब शुक्रवार के दिन आप जल अर्पित करते हैं उस जल के अंदर आपको कुछ कुमकुम की बूंदें डाल देनी चाहिए, सिंदूर की बूंदें, अचार की गीला हो या सूखा हो, आपको डालकर भगवान सूर्यदेव को अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपके जीवन के अंदर कभी भी दुख और दरिद्रता नहीं आती है। और दोस्तों बार बार संकट आपकी कुंडली के अंदर आ रहा है तो आप क्या करें कि 1 रुपये का या 10 रुपये का एक सिक्का लें, एक रात्रि पहले आप लोटे के अंदर जल भर के रखें, उस लोटे के अंदर 1 रुपये के सिक्के को या 10 रुपये के सिक्के को डाल दें। सुबह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय उस सिक्के को भी आप जल के साथ अर्पित कर दें और उसके बाद उस सिक्के को किसी मंदिर आदि के अंदर दान कर दें या फिर किसी गरीब व्यक्ति को आप दान के तौर पर दे दें। दोस्तों आप देखेंगे बड़े से बड़ा संकट आपका समाप्त हो जाएगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता दरिद्रता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगी। देखते ही देखते आपकी कुंडली उचित होगी और आपको जो अच्छा काम देखने को मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी तरह भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय जैसे आप जल अर्पित करते हैं तो उसके साथ कुछ मंत्रों का भी आपको जरूर जाप करना चाहिए। दोस्तों इनमें से किसी भी एक मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः या ओम भास्कराय नमः। इनमें से किसी भी एक मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें और उसके बाद जल की कुछ बूंदें उसके बाद आप अपने हाथों से लें। जल अर्पित करने के बाद धरती को और जल की बूंदों को स्पर्श करें, उसकी जल की कुछ बूंदें अपने हाथों से लें और उसके बाद अपने माथे पर तिलक के रूप में वह जल की बूंदें लगा दें या जल की एक बूंद प्रसाद के स्वरूप आप स्वयं ग्रहण करते हैं तो आपके जीवन भर कभी भी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान का ऐसे आशीर्वाद मिलता है कि लाख प्रयत्न करने के बाद भी जो आपको जीवन के अंदर प्राप्त नहीं हो पा रहा था वो आपको आसानी से मिल जाता है, आपकी कुंडली बनने लगती है और दुख दारुण्य आपकी कुंडली से कोसों दूर चला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।